Shut up and sit down. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। A great scholar and reformer, Ishwar Chandra Vidyasagar dedicated his entire life to the cause of social reform. एक महान विद्वान और सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सामाजिक सुधारों के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। The first Hindu Widow Remarriage Act was introduced in 1856 owing to his relentless effort. 1856 में सबसे पहले हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम उनके अथक प्रयासों के कारण प्रस्तुत किया गया। He also protested against child marriage and campaigned against polygamy. बाल विवाह के खिलाफ और बहुविवाह के विरुद्ध उन्होंने काफी अभियान चलाया। Though he did not concern himself much with religious questions, he was against all those who opposed reforms in the name of religion. हालांकि वह खुद को धार्मिक नहीं मानते थे तथा वे धर्म के नाम पर किए गए सुधारों के विरोधी भी थे, ठीक है। Though he was a Sanskrit scholar, his mind was open to the best in Western thought. हालांकि वे खुद संस्कृत के विद्वान थे, फिर भी उनका मन अच्छे पश्चिमी विचारों को अपनाने को तैयार था। His major contribution was in the field of education. उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। He encouraged the study of Sanskrit and Bengali literature. उन्होंने संस्कृत एवं बांग्ला साहित्य को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया लोगों को। He also introduced the study of Western thought in the Sanskrit college to inspire the Indians to shake off their age-old beliefs and modernize their ideas. उन्होंने संस्कृत कॉलेज महाविद्यालय में पश्चिमी विचारों को भी पढ़ने को कहा तथा भारतीयों को पुराने विश्वासों को दूर करने एवं आधुनिक विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। He believed that condition of women could be improved only through their education. वो मानते थे कि महिलाओं की स्थिति तभी सुधरेगी जब वह पढ़ी लिखी होंगी। His efforts in this direction were praiseworthy. इस दिशा में उनके जो प्रयास थे उनकी बहुत प्रशंसा हुई। He helped in opening approximately 35 girls' school in Bengal. अब देखिए, उनकी मदद से बंगाल में लगभग 35 लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। He was a champion of women's education. The admission of non-Brahmin students in the Sanskrit college was made possible through his efforts. अब देखिए, महिला शिक्षा जो है इसमें वो बहुत कामयाब हुए। पहले के ज़माने में सिर्फ ब्राह्मण लोगों को ही पढ़ने का अधिकार था, तो जो संस्कृत कॉलेज था उसमें वो लड़कियां भी आके पढ़ सकीं, ठीक है, या वो लोग भी आके पढ़ सकें जो ब्राह्मण नहीं थे।